टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। कौन सी क्लास का टॉपिक है? 9th क्लास का। और चैप्टर कौन सा है? 6th चैप्टर। टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइन होती क्या है? एक होती है लाइन, एक होती है लाइन सेगमेंट, और एक होती है रे। लाइन क्या होती है? 2 पॉइंट लिए मैंने, इन दोनों को मिलाया, राइट। ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। बात कर रहे हैं किसकी? लाइन की। लाइन क्या होती है? विच हैव नॉट हैव स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता, ना ही इसका, ना तो स्टार्ट का पता है, ना ही इसका एंड का तरफ है। इसको हम दोनों तरफ कितना ही बड़ा कर दे, कितना एक्सटेंड कर दो, इधर कितना एक्सटेंड कर दो, इधर कितना एक्सटेंड कर दो। क्लियर है? बात करें लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट लाइन का एक हिस्सा, लाइन का एक, देखो ये तो लाइन है हमारी, डन। अब मैंने इतना टुकड़ा ले लिया इसका और इसको पॉइंट ए मान लिया। इसको पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है और बी पे, तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज एंडिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट भी रखती है और एंडिंग पॉइंट, तो इनको हटा भी सकते हैं इस तरीके से, राइट। अब बात करते हैं रे। रे क्या होती है? विच हैव ओनली स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। फिर देख लीजिए लाइन क्या होती है? ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है। इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, इसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। और रे क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। क्लियर है? ये एंगल कैसे बनता है? मैंने ये रे लिया, क्या लिए? इसको O मान लिया मैंने, इसको X मान लिया। ये हमारी रे है, इसको मैंने टर्न किया है इस तरीके से, और ये मैंने पॉइंट मान लिया Y। ये हमारी इनिशियल रे थी, या मैं इसको कह सकता हूं इनिशियल साइड, इनिशियल, और इसको बोलते हैं टर्मिनल। कौन सी साइड? ये स्टार्टिंग में जो मैंने ली थी OX, एक रे ली थी, इसको मैंने इतना घुमा दिया भाई, यहां से मैंने यहां शिफ्ट कर दिया है, डन। अब जो ये बना है ना बीच, कितना टर्न लिया है इसने, कितना घूमी है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एंगल में 2 साइड्स होती है, एक इनिशियल, एक, इनको हम आर्म भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? आर्म्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है, भुजाएं। ये इसकी एक, ये इनिशियल वाली, और ये फाइनल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो एंगल किस किस से बना है? इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल को मैं कह सकता हूं YOX। YO, समझना अच्छे से, क्योंकि किस पे बना हुआ है? O पे। दूसरा क्या कह सकता हूं इसको मैं? XOY। समझना एंगल किस पे बना था? O पे। O तो फिक्स रहेगा, O तो, बाकी मैं इसको YOX भी कह सकता हूं, XOY भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? दूसरा, अगर मैं इसको कुछ मान लूं मैंने X मान लिया, क्या मान लिया? तो मैं इसको एंगल X भी कह सकता हूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, डन। कहीं कहीं हमने देखा होगा हम इसको ओनली एंगल O भी कह देते हैं, एंगल O भी। ये इसके नाम है, जैसे आप यूज करना चाहोगे, डिनोट कैसे करेंगे एंगल को, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको डिनोट भी कह सकते हो, डिनोटेड बाय, डन। इससे आप इसको डिनोट कर सकते हो। एंगल बनाना आ गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। किसकी? फर्स्ट टाइप है आपका एक्यूट एंगल। क्या है?
ऐसे एंगल जो 0 से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों। जैसे मैंने एक एंगल x मान लिया, क्या मान लिया, ये 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, समझ गए। ऐसे एंगल हमारे जो 0 से बड़े हों 90 से छोटे। सेकंड, राइट एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जो कितने का हो, 90 डिग्री का। इज दैट क्लियर? जो एंगल 90 डिग्री का होता है वो कितने का होता है? राइट एंगल। क्या बोलते हैं उसे? थर्ड बताइए। ऑब्ट्यूज। क्या होता है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल बताइए। वेरी गुड। ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। इज दैट क्लियर? थर्ड, फोर्थ बताइए। लीनियर। लीनियर कौन सा एंगल? लीनियर एंगल। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो। कितने का हो? जो 180 डिग्री का हो, लीनियर एंगल। इसको हम हाफ एंगल भी कह देते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? डन। क्या कह सकते हैं इसको? हाफ एंगल कह सकते हैं, राइट। फिफ्थ बताओ। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा? कौन सा होता है रिफ्लेक्स एंगल? बिल्कुल, जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो, कोई एंगल 180 डिग्री से और 360 से, ऐसे एंगल क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा? ऐसा एंगल जो कितने का हो? 360 डिग्री। इसका ना दूसरा नाम भी है लीनियर एंगल का। हाँ, क्या नाम है? स्ट्रेट। स्ट्रेट। इस लाइन को मैंने L1 कह दिया और एक नेक्स्ट लाइन, इस लाइन को मैंने L2 कह दिया। क्या कह दिया? ये टू लाइन है। एक थर्ड लाइन इन दोनों को कट कर रही है। इस लाइन का नाम दे दिया L3। क्या ले दिया? इस ये लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं इसको? ऐसी लाइन जो दो लाइंस को कट करे, इंटरसेक्ट कर जाए, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहां पे देखो, वन फर्स्ट में डिस्कस करता हूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग कौन से होते? वन लिया और इसको छोड़ दिया इसके साथ वाले को, और फिर आए ये वाला। ये दोनों एंगल कौन से हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। कौन कौन से? एंगल 1 एंड एंगल 2। इज दैट क्लियर? सिमिलरली मैंने ये लिया 3, 2 को छोड़ दिया 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग। मैंने ये लिया, साथ वाले को छोड़ देंगे, उससे नेक्स्ट वाला ये 6, एंगल 5 और एंगल क्या बन गए? कॉरस्पॉन्डिंग। अगर मैं लेता हूं इसको 7 को, 6 को छोड़ दूंगा 8 वाला, 7 एंड 8। इज दैट क्लियर? यहां आपने नोटिस किया हो तो यहां पे क्या है? यहां पे ये सेम साइड बन रहे हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। कैसे बने? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। देखो 1 और 2 बना था, 2 3 और 4 एक ही साइड बने, 5 और 6 बनाए, 7 और 8 क्या एक ही साइड है लाइंस की? ओके, ये तो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा हो गया? अब बात करते हैं अल्टरनेटिव।
इंटीरियर एंगल्स, कौन से एंगल्स है? अल्टरनेटिव, एक ट्रांसवर्सल साइड से इधर और एक ट्रांसवर्सल लाइन से इधर, ठीक है। और इंटीरियर कहा है, मैंने क्या कहा है? इंटीरियर का मतलब ये अंदर बनेंगे। कहां पे बनेंगे? देखो, अगर मैं 7 अंदर है, अंदर कौन कौन से? 7 है, 3 है, 6 है, और अगर मैं 7 को लेता हूं तो दूसरी साइड क्या बन रहा है? 2। कौन कौन से एंगल बने? 7 और 2, डन। अगर मैं 3 को लेता हूं 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 के साथ बन गया 6। इज दैट क्लियर नॉट? ये हो गया अल्टरनेटिव इंटीरियर, अंदर वाले। अब बात करता हूं मैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। क्या? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेटिव यही थे, अल्टरनेटिव ये एक ट्रांसवर्सल लाइन से इधर बनेगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन से इधर बनेगा, बट ये कहां पे बनेंगे? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कौन कौन से? 5 है, 1 है, 8 है, और अगर मैं 5 को ले लेता हूं तो आएगा 4, एंगल 5 और एंगल 4। ऐसे 1 को ले लेता हूं तो आएगा 8, एंगल 1 एंड एंगल 8। इज दैट क्लियर नॉट? नेक्स्ट देखिए, को इंटीरियर, कौन से एंगल? को का मतलब कॉमन, इंटीरियर का मतलब अंदर, और सेम साइड रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम साइड अंदर। देखो 3 और 2 कैसे एंगल है? को इंटीरियर। ऐसे 7 और 6। बताइए, ये हमारे हो गए को इंटीरियर एंगल्स। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये एक लाइन ले ली हमने और एक लाइन हमने ले ली। यहां पे एंगल x बनता है और यहां पे एंगल बन रहा है y, और गिवन है x रेशो y है 5:7। तो कहेगा फाइंड x एंड y। क्या कहेगा वो? फाइंड x एंड y। ये हमसे पूछा है, क्लियर है? अब पहले देखो क्या x, पहले देखो रेशो दिया हुआ है। रेशो में कैसे मानते हैं? एंगल x क्या हो जाएगा? एंगल जो x है वो 7K मान लो। क्या मान लो? और y को 7K, x को 5K मान लिया और y को कितना मान लिया? 7K। क्लियर है? क्योंकि रेशो में थे तो सेम मान लेते हम, 5K 7K या 5A 7A जो भी है। x और y मिल करके देखो, x यहां से शुरू हुआ यहां तक है, और y क्या इन दोनों ने मिल करके लीनियर पेयर नहीं बना दिया? देखिए ये दोनों मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, नहीं बनाइए? तो जो x और y है वो कैसे हैं? भी लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। तो जो लीनियर पेयर मैंने एंगल्स बताए थे उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180। ब्रैकेट में लिख देंगे हम लीनियर पेयर एंगल्स, राइट? कौन से एंगल है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। x कितना है? 5K, y कितना है? 7K। कितना आ गया ये? 5 और 7 12K। 180 डिग्री K 180 अपॉन 12, 12 बन जा 12, 6 बचा, 12 5 जा, तो K हमारा यहाँ से 15 आ गया। कितना आ गया? आपसे पूछा एंगल x बताओ क्या है? x है 5 इंटू K, यही है ना? और K कितना है? 15 है। कितना है? 15 5 जा, y कितना है? 7K, K कितना है? 15 7 जा 105। ये आपका एंगल।